और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो चीज़ें हमें समय लगाकर मिलती हैं, वो बहुत ही बेहतर मिलती हैं और सब्र का फल हमेशा ही मीठा होता है। तो हमने स्क्रीन शेयरिंग के लिए कुछ सॉल्यूशन निकाला है और आपके सामने स्क्रीन शेयर हो चुकी है। जिनको स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है, एक बार इसको टच करके आप इसको बड़ा कर लीजिए ताकि आपकी स्क्रीन अच्छे से विजिबल हो और आप अच्छे से देख पाएँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको रिचार्ज सर्विस के अंदर बता रहा था कि रिचार्ज सर्विस में क्या-क्या बदलाव आए। तो रिचार्ज सर्विस को मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल नंबर लगाना पड़ता है, आप सभी को पता है। तो मैं यहाँ पे पहले से कुछ मोबाइल नंबर है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। साथियों, जो भी यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, कॉल करने की, कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें क्योंकि ये एक डेमो है और डेमो ही नंबर है ये। आप यहाँ पे कॉल करेंगे तो मेरे पास कॉल नहीं आएगा। तो चलते हैं किसी प्लान के ऊपर। जैसे मैं 299 का यहाँ पे प्लान लेता हूँ। सबसे पहले तो यूआई इसके अंदर चेंज हुई है, कुछ छोटे-मोटे जो जैसे बैनर हो गया या फिर कुछ एडिशनल चीजें हो गई वो इसके अंदर ऐड हुई है। अब मैं चलता हूँ, जैसे मान लीजिए अपने को 299 रुपए का एक रिचार्ज करना है। 299 के रिचार्ज पे आपको यहाँ पे पूरी प्लान की डिटेल दिखाई जाती है। अगर आप प्लान चेंज करना चाहते हैं तो ये चेंज प्लान का ऑप्शन आता है। कुछ यूजर बोलते हैं कि ये चेंज प्लान का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो चेंज प्लान का इसलिए आ रहा है कि आप अगर 299 का रिचार्ज नहीं करना चाहते तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड टू पे करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने सब पहले वॉलेट के ऊपर कोई चेक बॉक्स नहीं आता था और आपके सामने दिखाया कि रिचार्ज अमाउंट है, कमीशन है, वॉलेट यूज है। अब यहाँ पे एक चेंजमेंट ये हुआ है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे वॉलेट में जो पेमेंट पड़ा है उसको मैं यूज नहीं करना चाहता, तो आप यहाँ पे इसको अनचेक कर सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर जो टिक मार्क जो दिया मैंने, ये वॉलेट यूज का है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये वॉलेट यूज होगा, यानी जो मेरे वॉलेट में जो पेमेंट पड़ा है वो यूज होगा। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो यहाँ पे आप वॉलेट का पैसा यूज नहीं कर सकते। ये क्यों करना पड़ा साथियों? कुछ यूजर्स ने हमारे पास क्यूरी करी कि हम जो हमारा जो पेमेंट है हमारे पास थोड़ा कम आ रहा है, इसलिए हम पे आउट में इसको यूज करना चाहते हैं, पे आउट दिखाना चाहते हैं। इसलिए हम जो हमारा पेमेंट है, जो साजपे की जो अर्निंग है उसको हम पे आउट में लेना चाहते हैं, ना कि सर्विस में। तो आप यहाँ पे उनके पास ये ऑप्शन आ गया है कि आप अभी वॉलेट का पैसा यूज नहीं कर सकते, या फिर कुछ डेमो के रूप में कुछ दिखाना चाहते हैं लोग कि मैं साजपे के अंदर एक रिचार्ज करके दिखाऊं और मैं मेरी एप्लीकेशन से करके दिखाऊं। तो यहाँ पे वो भी सोल्यूशन निकल गया है कि आपके वॉलेट में अगर मान लो 299 रुपए से ज्यादा पेमेंट पड़ा है और आप किसी को डेमो दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको अनचेक कर दीजिए, फिर आपका वॉलेट का बैलेंस कहीं नहीं जाएगा। तो हम आगे चलते हैं, पे नाउ करते हैं। पे नाउ करने के बाद में हमारा जो वॉलेट का बैलेंस था वो बच गया, जैसा था वैसा का वैसा है। और हमें यूपीआई के लिए बोल रहा है कि आप आगे अगर आप पेमेंट करना है तो आप यूपीआई से कीजिए। अब यूपीआई के अंदर भी हमारे पास एक ऑप्शन और आया है जो आप लास्ट में देख रहे होंगे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई, ये आप पहले भी देख रहे थे और अभी भी है, ये वही सेम है। यहाँ पे मैं अगर फोन पे पे क्लिक करके जाऊंगा तो मैं ये रिचार्ज पेमेंट करके और रिचार्ज कर सकता हूँ। गूगल पे, पेटीएम, किसी पे भी क्लिक करके मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन ये जो ऑप्शन आया है, ये ऑप्शन उन यूजर्स के लिए है जो यूजर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट यूज करते हैं, या फिर अपनी फोन पे की जो वॉलेट होती है, या फिर अमेजोन की वॉलेट होती है, या कुछ एप्लीकेशन मार्केट में चली है, जैसे फेम पे एप्लीकेशन चला है जो वॉलेट पे चलते हैं, जिनके पास अकाउंट लिंक नहीं होता है, जिन एप्लीकेशन में अकाउंट लिंक नहीं होता है, वो एप्लीकेशन का जो पेमेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्योंकि कुछ यूजर्स होते हैं 18 साल की कम उम्र के होते हैं, उनके पास से उनका अकाउंट नहीं खुलता है बैंक में, तो वो क्या करते हैं कि एक वॉलेट एप्लीकेशन यूज कर लेते हैं पेमेंट को ट्रांसफर करने के लिए, या फिर पेमेंट का लेन देन करने के लिए और रिचार्ज वगैरह करने के लिए। तो वो यूजर भी 18 साल से जो कम के हैं वो भी यहाँ पे इस एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे। इसके लिए आपके अंदर इसके अंदर दिखाया गया है कि आप जो बैंकिंग चार्जेस हैं एप्लीकेशन अप टू 2.50%, 2.5% का आपका चार्ज लगेगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे बैंकिंग चार्ज लगता है जिसको एमडीआर बोलते हैं, वो यहाँ पे कटता है। तो आपका क्रेडिट कार्ड जो जिस फोन पे से लिंक होता है
क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है आप यूज करना चाहते हैं, तो कुछ यूजर अपना क्रेडिट कार्ड है वो फोन पे या पेटीएम या गूगल पे किसी भी यूपीआई ऐप से लिंक रखते हैं और वो यहाँ से पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपका पेमेंट बढ़ गया है। बढ़ गया कितना? 7 रुपए 44 पैसे। यानी आपका जो 299 का रिचार्ज था उसका 2.5% 7 रुपए 44 पैसे होता है, वो आपका बढ़ गया है। लेकिन आपको एक यहाँ पे सोल्यूशन मिल रहा है कि आप ये पेमेंट भी यूज कर सकते हैं। अब ये चार्ज ओनली साजपे पे नहीं लग रहा, आप किसी भी ऐप पे जाओगे तो वहां पे ये चार्ज आपका लगेगा, प्लस आपका प्लेटफॉर्म चार्ज भी लगेगा। ये तो आपका लग ही रहा है, साजपे के साथ आपका डिस्काउंट हो रहा है, कोई प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लग रहा, उल्टा आपको डिस्काउंट मिल रहा है, उस पे 2.5% लग रहा है। अगर यही रिचार्ज आप अदर ऐप से करोगे और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट से करोगे तो आपको 2.5% भी देना पड़ेगा और आपको प्लेटफॉर्म फी भी देनी पड़ेगी और आपका जो रिचार्ज है उसमें कोई डिस्काउंट भी नहीं आने वाला है। तो ये बदलाव साजपे के अंदर आया है पेमेंट करते टाइम, कि पेमेंट वो यूजर भी कर सकते हैं जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, वो भी कर सकते हैं जो वॉलेट यूज करते हैं। चलिए ये बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं अगले अपडेट पे कि नया अपडेट क्या आया है। कुछ यूजर्स नीचे स्क्रॉल करते हैं साजपे के अंदर, पहले नीचे रेफर एंड अर्न का ऑप्शन था, वो नीचे से हटा दिया गया है और ऊपर टॉप में दे दिया गया है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है रेफर टू योर फ्रेंड्स और रेफर नाउ, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका रेफर कोड और आपकी दोनों एप्लीकेशंस, यहाँ पे रेफर नाउ का ऑप्शन दे दिया है। पहले आप कंफ्यूज होते थे कि यहाँ पे कौन सी एप्लीकेशन को मैं क्लिक करूं या फिर इस पे रेफर नाउ का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे मैं कैसे इसको रेफर करूं। तो वो हमने यहाँ पे आपके लिए हेल्प के लिए टिकट सिस्टम कर दिया गया है। साथियों सबसे ज्यादा आप टिकट सिस्टम को यूज करें, क्योंकि यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको आपके माइंड में है, आपको जरूरत है, जिन क्वेश्चनों की आपको जरूरत है। आप अगर यहाँ से हेल्प लेना चाहेंगे, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ साजपे के बारे में जाने, तो जैसे मैं साजपे के बारे में जानने के लिए क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वीडियो भी मिलता है और साजपे की पूरी जानकारी लिखित में मिलती है कि क्या क्या साजपे के अंदर है। साजपे का पूरा बिजनेस प्लान का वीडियो आपको इसके सामने दिखेगा। और आप अगर कुछ टिकट जनरेट करना चाहते हैं, सपोर्ट के साथ कुछ भेजना चाहते हैं यहाँ पे, तो वो भी आप नया टिकट यहाँ पे बना के और आपका कोई भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है वो आप टिकट के जरिए लीजिए, ताकि आपका जो एक्चुअल जो आपकी जो क्यूरी है उसका सॉल्यूशन हो सके। अब मैं चलता हूँ ट्रांजैक्शन के अंदर। जैसे मैं ट्रांजैक्शन के अंदर जाता हूँ तो यहाँ भी कुछ बदलाव हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। आप जब भी अपना ट्रांजैक्शन या फिर अपना कमीशन शेयर करते हैं स्क्रीनशॉट, तो वहाँ पे आपको पहले ये आइकन नहीं दिखते थे। जो कमीशन वाला आइकन आपको दिख रहा है, एक हाथ का निशान है और कॉइन उसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब आपको कमीशन आ रहा है। यहाँ पे ये आइकन्स यहाँ पे लगाए गए हैं। कुछ और सर्विस के आइकन है जिसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्क्रॉल करके। साथियों यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक शॉपिंग करी थी साजपे के जरिए, वो शॉपिंग का आइकन आया है। अगर आप कोई सर्विस यूज करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने ये बिल पेमेंट किया था तो बिल सर्विस का आइकन आता है, तो ये आपको ये दर्शा देता है कि यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन किसके रिलेटेड है। आइकन का मतलब ये है। अब मैं बैक चलता हूँ, हिस्ट्री आपको शो हो जाएगी। आपको पता ही है हिस्ट्री के अंदर आप किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो साथी यहाँ से सपोर्ट लिया करो। आप कोई भी दिक्कत आपको आती है इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पे सपोर्ट का सेक्शन बना हुआ है, कॉन्टेक्ट साजपे सपोर्ट।
यहाँ पे आपकी सारी क्यूरीज इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आप कर सकते हैं, जैसे पेमेंट स्टिल नॉट शोइंग ड्यू, यानी आपका पेमेंट नहीं, आपका रिचार्ज नहीं हुआ है या बिल पेमेंट नहीं हुआ है, कुछ इश्यू आ रहा है, तो यहाँ से आप सपोर्ट लें इसी प्रकार की अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो। ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अपडेट। और एक बहुत ही बड़ा अपडेट जिसका इंतजार हम आप सभी कर रहे थे वो है ट्रेवल्स का। ट्रेवल्स का सभी इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा बस बुकिंग, कब आएगी फ्लाइट बुकिंग, कब करेंगे टिकट और कब जाएंगे सफर पे। तो वो हमारा जो सपना था वो हम जिसका वेट कर रहे थे काफी टाइम से, वो समय भी आ चुका है। और ट्रेवल्स पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये लाइव है दोस्तों, आप इसको देख पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर इंटरफेस के साथ, बहुत ही अच्छे इंटरफेस के साथ साज यात्रा लाइव हुआ है। और एक बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट पूरा इसके अंदर किया गया है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है, वहाँ पे फ्रॉम पे आप क्लिक करके सर्च कर लेते हैं। टू यानी आपको कहाँ जाना है, वहाँ की कहाँ से कहाँ जाना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे झुंझुनू से, जैसे मैं अभी झुंझुनू बैठा हूँ और मैं इसमें झुंझुनू सर्च करता हूँ और मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं यहाँ पे दिल्ली सर्च करता हूँ तो यहाँ पे दिल्ली आ जाता है। अब डेट भी नीचे दी गई है, कुछ 4-5 डेट आपके सामने है। अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं तो कैलेंडर सिस्टम भी यहाँ पे दिया गया है कि कैलेंडर के अंदर आप 1 महीने बाद की भी टिकट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लो कल की डेट की एक टिकट बुकिंग करना चाहता हूँ और सर्च बस करेंगे अपन, ये बस बुकिंग है। इसके अंदर मुझे वो बसें दिखा देगा जो मेरे झुंझुनू के अंदर यहाँ पे चल रही है, जो प्राइवेट बसें चल रही हैं वो सारी मुझे यहाँ पे शो कर देगा। तो मुझे दिल्ली जाने के लिए जो महारानी ट्रेवल्स ये जाने वाली है और 306 रुपए और 72 पैसे में यहाँ पे मुझे लेके जाएगी। साथियों आप यही प्राइस आप अगर अदर ऐप पे देखोगे तो प्राइस आपको बढ़ के मिलेगी। यहाँ पे आप चेक कर लेना किसी भी ऐप पे, ये जो 306 रुपए दिखा रहा है यही बस और यही टाइम और यही आपका ट्रेवल आपको 306 में नहीं दिखाएगा, वहां पे आपको कीमत बढ़ के दिखाएगी। यानी सबसे पहले तो हमें यही डिस्काउंट मिल रहा है कि साजपे के अंदर कम पैसे में टिकट बन रही है। आगे जो हमारा डिस्काउंट होगा वो तो अलग है, ये सबसे पहले प्राइस कम दिखा रहा है, यही बड़ी बात है। तो हम आगे चलते हैं, महारानी जो ट्रेवल्स है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आते हैं सीट के, कि आप कौन सी सीट लेना चाहते हो। आपके सामने सभी सीट और उनकी प्राइस यहाँ पे दिखाई गई है कि ये सीट इस प्राइस में आएगी, ये सीट इस प्राइस में आएगी। तो मैं यहाँ पे एक सीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये सीट सेलेक्ट कर ली और इस सीट का मुझे 480 रुपए और 82 पैसे देना है विद जीएसटी। आप इसको देख लीजिए, विद जीएसटी आ रहा है ये। आगे जैसे चलेंगे तो मैं आपको ट्रांजेक्शन दिखाऊंगा कि इसके अंदर किस चीज का कितना पैसा लग रहा है। अब ये आ गया अपना ड्रॉप पॉइंट कि यहाँ पे आपको कहाँ से बैठना है। मुझे झुंझुनू से जाना है तो झुंझुनू में एक ही पॉइंट है तो एक ही पॉइंट यहाँ पे दिखाया। अगर मल्टीपल पॉइंट होते तो यहाँ पे हमें मल्टीपल पॉइंट्स भी दिखाता। तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। अब ये ड्रॉप जो कहाँ पे मुझे उतरना है वो भी यहाँ पे मुझे शो हुआ है, तो मैं एक कोई भी रेंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंफर्म कर लेता हूँ। अब साथियों यहाँ पे देखिए, आपको पैसेंजर डिटेल फिल करनी है। कोई सोचेगा कि मुझे दोबारा से अपनी डिटेल फिल कैसे करनी पड़ेगी क्योंकि साजपे ने आपने रजिस्टर किया था तो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप टिकट किसी के भी लिए बना सकते हैं, जैसे आप अपनी खुद की नहीं, अपने बच्चों की या फिर किसी भी अपने साथी की, अपने दोस्त की टिकट यहाँ पे बना रहे हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। जैसे आप ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले उनका नाम डालना है, लास्ट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर मेल या फीमेल ये आपको सिलेक्ट करना है, मेल आईडी आपको डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, एड्रेस डालना है। ये चीजें डालने के बाद में आपको ऐड न्यू पैसेंजर कर देना है। मैंने एक ऑलरेडी कर रखा है, मेरे नाम से ही कर रखा है और मैंने इसको क्लिक कर लिया। आपने एक बार ऐड पैसेंजर कर दिया तो उसके बाद में आपको उसकी लिस्ट इसके अंदर दिखाएगा। जैसे मैंने पहले से मेरा ऐड पैसेंजर कर रखा था तो मुझे लिस्ट दिखाती। अगर मैंने और करता तो मैं यहाँ पे और पैसेंजर की लिस्ट देख पाता। तो जिनका ट्रेवल्स साप्ताहिक होता है या 2-3 दिन में होता रहता है तो वो अपना यहाँ पे लगा के रखते हैं, तो बार बार लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसेंजर डिटेल आपको एक बार ही लगानी है। और यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पे मुझे क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पे देखनी है तो इस पे क्लिक करके आप प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे देख सकते हैं, टर्म एंड कंडीशन। आगे चलते हैं पे नाउ के ऑप्शन पे। यहाँ पे मुझे सारी डिटेल दिखा रहा है।
जैसे बस की डिटेल में देखना चाहूँ तो बस की डिटेल यहाँ पे मुझे शो हो रही है। नीचे अगर मैं चाहूँ पेमेंट की डिटेल मुझे देखना है तो पेमेंट की डिटेल मुझे शो हो रही है। यहाँ पे टिकट बुकिंग पे आपको 18% जीएसटी लगती है, जो कि सरकार की होती है, वो 7 रुपए से कोई रिलेटेड नहीं है उसमें। 480 रुपए की आपकी टिकट है और 104 रुपए 18% इसका होता है, तो 104 रुपए आपका जीएसटी लगता है। तो टोटल आपका 584 रुपए और 82 पैसे लगेगा दिल्ली जाने का। तो यहाँ पे भी वही ऑप्शन आ गया जो रिचार्ज में हम देखे थे कि रिचार्ज के अंदर हमें वॉलेट का ऑप्शन दिया गया है। अगर वॉलेट का पैसा आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसको बंद कर दीजिए, अगर यूज करना चाहते हैं तो इसको चालू कर दीजिए। तो ये बहुत ही शानदार ऑप्शन आप और हम सब के लिए आया है कि डेमो दिखाने के लिए हमारे सामने ये ऑप्शन आ गया कि इसको बंद करके हम डेमो दिखा सकते हैं कि फोन पे पेटीएम पे जाके हम रिचार्ज या कोई भी सर्विस यूज कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि जैसे ही मैं इसको बंद करता हूं तो मेरे सामने यहाँ पे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जितनी भी यूपीआई ऐप है वो सारी आ गई और वो ऑप्शन भी आ गया जो मैंने आपको लास्ट में बताया था। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी आप यूज कर सकते हैं, वॉलेट का पेमेंट भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कंडीशन वही रहेगी, 2.5% का आपका चार्ज लगेगा इस पे, जो कि एक बैंकिंग चार्ज है, एमडीआर चार्ज है। तो ये बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही मैं इसका पेमेंट करता हूँ तो ये टिकट मेरे पास आ जाएगी और मैं इसको जो ये ट्रेवल है मैं ये कर सकता हूँ। तो साथियों ये थी अपनी बस बुकिंग। बस बुकिंग की पूरी प्रोसेस मैंने आपको एक एक करके बता दी है। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान प्रोसेस है। इसके अंदर ज्यादा साज मैंने अंदर इसके अंदर यूजर के लिए ज्यादा उलझन वाली चीजें इसके अंदर नहीं डाली है। आपको एक एक चीजें बारीकी से इसमें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं हम, जैसे फ्लाइट बुकिंग पे मैं क्लिक करता हूँ तो फ्लाइट बुकिंग अभी अंडर मेंटेनेंस चल रहा है, इस पे काम चल रहा है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे और ये भी बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि अभी साज पे का जो स्ट्रक्चर था, साज पे यात्रा का जो स्ट्रक्चर था वो पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी बस एक एक करके सर्विस इसके अंदर लाइव करनी है। होटल की भी आ जाएगी जल्दी और कैब बुकिंग की भी जल्दी आपके सामने आने वाली है। तो ये थी अपनी साज यात्रा का बड़ा बिग अपडेट। और इसके बाद मैं आपको बताऊं तो प्रोफाइल के अंदर कुछ लोग बोल रहे थे कि हम फोटो जो है वो अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे दे दिया गया है। आपकी मेल आईडी सही होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए, उसके बाद में आप प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे फोटो चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अभी ये लाइव है। यहाँ पर भी सपोर्ट टिकट्स का ऑप्शन दिया गया था कि यहाँ से भी आप अपनी जो टिकट्स आपने जो भी क्यूरी डाली हुई है वो देख सकते हैं। और सपोर्ट का जो ऑप्शन है, ऑर्डर जो है आपके, वो भी यहाँ से देख सकते हैं। अब आपके सामने इतनी सारी सर्विसेज लाइव कर दी हैं साथियों, जिसमें आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी सर्विस है, शॉपिंग है, ट्रेवल्स है, इंश्योरेंस है, रिचार्ज, बिल पेमेंट, सारी सर्विस धीरे धीरे साजपे के अंदर सारी सर्विस लाइव होने वाली है और हो चुकी है। अब आप लोगों को इस पे काम करना है, अब अपने यूजर्स को जोड़ना है और बहुत ही अच्छा कमीशन इसके अंदर हमें दिया गया है ट्रेवल्स के अंदर। तो कमीशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1% से लेके 3% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। बस बुकिंग में टिकट बुकिंग जो भी आप करेंगे, तो जो डायरेक्ट यूजर होगा सेल्फ के अंदर, आपको 1% से कम नहीं मिलेगा। यहाँ पे अप टू का सीन नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि अप टू का सीन है, यहाँ पे अप टू का सीन नहीं है। 1% से लेके 3% तक आपको कमीशन मिलेगा। 100% यहाँ पे डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारी बसें हैं जिसमें कुछ बसें अलग कमीशन देती हैं, कुछ बसें अलग कमीशन देती है। तो यहाँ पे 1% से लेके 3% तक का डिस्काउंट आपको इंस्टेंट मिलेगा जिस टाइम पे आप टिकट बुकिंग करेंगे। अब आपकी रही बात लेवल्स की, जो आपको नेटवर्क बना रहे हैं तो लेवल्स में भी आपको कमीशन चाहिएगा, तो वहां पर भी आपको बहुत ही शानदार कमीशन दिया गया है। वो भी फिक्स है, कोई 1% से या फिर अप टू में नहीं है। आप नोट कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, लेवल फर्स्ट से आपको 1% फिक्स है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपकी फर्स्ट लेवल से जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे इसके अंदर, साज यात्रा के अंदर, उसमें आपको 1% मिलेगा। दूसरे लेवल में 1% मिलेगा, तीसरे लेवल में 0.50% मिलेगा, चौथी लेवल में 0.30% मिलेगा और पांचवी लेवल में भी 0.30% मिलेगा, छठी सातवीं में 0.20 यानी 20% आपको मिलेगा। अब ये कमीशन आपको सबसे ज्यादा कमीशन शुरू से ही
कंपनी बोलती आ रही है कि इसके अंदर सबसे बेहतरीन कमीशन आपको मिलने वाला है, सबसे ज़्यादा कमीशन आपको ट्रेवल्स में मिलने वाला है। तो यहाँ पे कंपनी ने वो बात साबित कर दी है। इसमें लेवल्स में आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा कमीशन इसी के अंदर है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी होने वाली ये सर्विस है। ट्रेवल्स की जो सर्विस है साथियों, एक बार आपने इसका प्रमोशन कर दिया और आपने हर यूज़र तक पहुँच गए और आपकी एक अच्छी टीम हो गई, तो आजकल आप खुद जानते हैं कि लोग बस बुकिंग आज ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऑफलाइन टिकट करके जा रहा है, अभी ऑनलाइन की तरफ लोग जा रहे हैं। ऑनलाइन टिकट बुकिंग बहुत शानदार तरीके से चलेगी और आपकी टीम में से बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ये टिकट बुकिंग होने वाली है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रमोशन करें, इसको प्रमोट करें, लोगों को बताएं, जानकारी दें कि साजपे के अंदर ट्रेवल्स की जो सर्विस है बस बुकिंग आप कर सकते हैं और बहुत जल्द आप फ्लाइट बुकिंग भी कर पाएंगे इसके अंदर। तो ये था साथियों साजपे का नया अपडेट। आशा करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा, अच्छा नहीं बहुत बेहतर लगा होगा, क्योंकि जब हमारे पास आता है तो हम ही इसको देख के बहुत खुश होते हैं, तो आप भी बहुत खुश होंगे। और आगे की जो मीटिंग है वो मैं यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा समय हो